एक मिस्टिक की डायरी। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर आध्यात्मिकता की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आपकी बातों से, आपके प्रश्नों से जो विषय निकल के आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। इसलिए अपेक्षा है कि आप ऐसे ही अपनी प्रतिक्रियाएं इस चैनल को देते रहेंगे। एक मित्र ने पूछा है कि समाज में शादी के दौरान जो आडंबर होता है, अनावश्यक लाखों लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, दिखावे में, झूठे वैभव और शान शौकत के प्रदर्शन में। तो शादी में पैसों को खर्च करके होने वाले तमाशे हों, या दहेज की कुप्रथा हो, या हमारे समाज में जो तमाम प्रथाएं प्रचलित हैं, उनका क्या निदान है? क्या उन्हें परंपरा मानकर ढोते रहना चाहिए या उन्हें नकार देना चाहिए? ये प्रश्न कोमल जी ने किया है। प्रथाएं क्या होती हैं और प्रथाएं क्यों बनी, या क्यों सैकड़ों नहीं हजारों साल बाद भी कुछ एक प्रथाओं को मनुष्य आज भी मानता चला आ रहा है। मनुष्य ने जब समुदाय में, ग्रुप में रहना शुरू किया और जीवन बहुत कठिन था, तो जीवन के विकास क्रम में कुछ चीजों से, कुछ प्रक्रियाओं से जीने में सहायता मिली, और समाज का, कबीले का एक जो संगठन, ग्रुप के भीतर एक डिसिप्लिन कायम करने में सुविधा हुई। विवाह के संस्कार को ही ले लें तो एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति एक कमिटेड रिलेशनशिप पुरुष को भी और स्त्री को भी स्वेच्छाचारी होने से न सिर्फ बचाता था, बल्कि संतान को भी एक फिक्स्ड पेरेंट्स या अभिभावकों का लाभ इससे मिलता था। पुरुष की जिम्मेदारी परिवार के प्रति होती थी, स्त्री के कर्तव्य होते थे। इस तरह एक बालक के जन्म के समय से कुछ प्रथाओं की शुरुआत होती रही, जो उसकी मृत्यु तक अलग अलग समय के अंतराल में कबीला या ग्रुप उसका पालन करता रहा। बच्चे के जन्म पर समाज के तमाम आत्मीयजन, मित्रगण इकट्ठा होते थे। विवाह में भी ऐसा ही कुछ होता था। मृत्यु के समय सब जुटते थे तो शोक भी कम हो जाता था, और सहयोग से ये सारे जो संस्कार या प्रक्रियाएं हैं वो आसान हो जाती थी। मंदिर में मान्यता मानने की प्रथा, जिसमें ईश्वर से एक तरह का वादा भक्त करता है कि उसकी मनोकामना की पूर्ति होने पर भक्त त्याग स्वरूप ईश्वर के प्रति अपने समर्पण और धन्यवाद के स्वरूप अपने बाल समर्पित करेगा, या कोई भेंट या चढ़ावा अपनी आय में से ईश्वर के लिए यानी समाज के लिए दान करेगा। तो प्रथाओं के पीछे उपयोगिता का भाव था, और अक्सर अच्छी भावना के साथ प्रथाओं की शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर मंदिर में आए चढ़ावे से सचमुच में समाज का भला करने का भाव आज भी जाहिर रहता, अगर मंदिरों की संपत्ति
और दान को गरीबों और असहायों की सेवा में लगाया जाता, तो हमारे समाज में एक भी गरीब, एक भी असहाय या दीन और दुखी दिखाई नहीं पड़ता। ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं। इतनी ज्यादा संपत्ति इन धार्मिक स्थानों पर चढ़ाई जाती है या उनकी होती है। इस संपत्ति, इस धनराशि का क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंटली कभी भी जनता को बताया नहीं जाता और श्रद्धालु संभवतः ये पूछने से भी डरते हैं। भगवान का कोप हो जाएगा। और ये किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के मामले में है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी और पोप का साम्राज्य हो, वेटिकन में जो धनराशि दुनिया भर से आती है उस पर बात हो, या किसी भी धर्म के लिए ये एक सच्चाई है। लड़की का पिता लड़की की विदाई के वक्त जो उसकी सामर्थ्य थी, ऐसी कुछ धनराशि और ऐसे कुछ रेगुलर जीवन में उपयोग होने वाले सामान, बिस्तर से लेकर अलमारी, बर्तन, लड़की को उपयोग के लिए देता था ताकि उसकी बेटी को सुविधा हो और जमाई भी उसका लाभ पा सके। ये प्रथा कालांतर में दहेज की प्रथा बन गई। दूल्हे के हाथ में हथियार होता था क्योंकि दूर बारात ले जाई जाती थी और रास्ते में डाकुओं का डर होता था, चोर लुटेरों का डर होता था, क्योंकि ससुराल से दहेज के रूप में कुछ सामग्री, कुछ धनराशि भी लाई जाती थी, साथ में स्त्रियां भी होती थी। लोग भी अपने बहुमूल्य पदार्थ साथ में लेके जाते थे शादी में पहनने के लिए। तो उससे सुरक्षा के लिए सभी के पास हथियार होता था और दूल्हे के पास भी दुल्हन की रक्षा के लिए हथियार होता था। अब आज के आधुनिक युग में दूल्हा अभी भी तलवार धारण किए चला जा रहा है, बिना ये सोचे कि उसकी प्रासंगिकता क्या है। दहेज एक ऐसी भयानक बुराई बनकर इस आधुनिक समय में भी हमारे समाज में खड़ा है कि लड़की के पैदा होते ही उसके माता पिता को और उसके परिवारजनों को चिंता सताने लगती है उसके ब्याह की। लड़कियां पढ़ लिख कर कमाऊ हो गई हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं, दुनिया भर में नाम उन्होंने कमाया है, अंतरिक्ष तक चली गई हैं। लेकिन भारत जैसे देश में दहेज की कुप्रथा अभी भी मोर और लेस कायम है। शादी के बाद बहुत सारे घरों में लड़की का नाम बदल दिया जाता है। कोई नहीं सोचता कि लड़की अपनी जड़ों से उखड़कर अपने पति, अपने ससुराल आ रही है और उसकी आइडेंटिटी तक पर यह चोट करना। अपने बेटे का नाम बदल कर देखिए कैसा महसूस करेगा। लेकिन चुटकियों में लड़की का नाम बदल दिया जाता है और इसे एक अच्छा शगुन माना जाता है कि वो घुल मिल जाए ससुराल में, जैसे कोई वो व्यक्ति नहीं है, वो एक रोबोट है। कल इस नाम से आप उसको जानते थे, A53973, आज उसको X234904 ऐसे किसी नए नाम से हम जानेंगे, क्योंकि हमको ये पसंद है। मित्रों, हमेशा की तरह हम कुछ सॉल्यूशंस या प्रिस्क्रिप्शंस इस चैनल के माध्यम से आपको नहीं थमाते, न ही आपकी कोई समस्या या किसी भी विषय पर कोई रेडीमेड सॉल्यूशन आपको चट से पकड़ाकर जीवन बदल देने का दावा करते। हमारी कोशिश होती है कि हम विषय को समझने के लिए विषय की गहराई में उतरें और इस यात्रा में आपको साथ लेकर चलें, ताकि विषय खुलकर आपको दिखे। निर्णय आप खुद कर सकते हैं। परंपरा की अच्छाइयां, लेकिन परंपरा के अंदर बैठी हुई बुराइयां भी अगर हम देख पाएंगे तो उनका निदान क्या है ये बताने की जरूरत नहीं होती। और बताया हुआ निदान या रटाए हुए सलूशन चूंकि अंतर आत्मा से नहीं निकले हैं, इसलिए संभव है ऐन मौके पर काम ना आए। जबकि अगर समस्या को समझ लिया जाए तो अंतर आत्मा से प्रतिकार या उसका निदान निकलेगा। जो परंपरा अच्छी है
उसे कायम रखना, अपनी परंपरा को धारण करना, अपनी सभ्यता और संस्कृति को कैरी ऑन करना बहुत सुंदर बात है। लेकिन जो प्रथाएं कालांतर में बिगड़ गई हैं, जिनका स्वरूप अच्छा नहीं है, उनको खत्म न करना भी एक सिख या रुग्ण समाज का परिचायक है। और अगर हमारा समाज रुग्ण दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब साफ है कि उसे रोगग्रस्त करने वाली ढेर सारी कुपरंपराएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। स्त्री का आज भी बराबरी का सम्मान हमारे समाज में नहीं है। आप उन्हें देवी कह लीजिए, तथाकथित महिमा मंडित कर लीजिए, लेकिन शोषण का शिकार आज भी वो हैं और उनकी राय द्वितीयक मानी जाती है, बहुत जगहों पर तो ली ही नहीं जाती। प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई अपने एक व्यंग में कहते हैं कि लड़के का पिता तो पिता होता है, लेकिन लड़की का पिता बाप होता है। तो ये जो सम्मान में फर्क है, ये हमारे समाज में दुर्भाग्य से अभी भी कायम है। अंबानी की शादी की बड़ी चर्चा है, उसमें खर्च हुए रुपयों के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिल जाता, कितने लाख लोग भोजन कर लेते। और ये बात कहने वाले भूल जाते हैं कि उनकी अपनी बेटी, बहन या उनकी खुद की शादी में जो पैसे खर्च हुए, उसका भी सदुपयोग कुछ 200-400 लोगों के बीच तो हो ही सकता था। कुछ सचमुच में भूखे गरीब लोग वो खाना खा सकते थे जो शादी में आडंबरवश समाज के तमाम लोगों को बुलाकर खिलाया गया, और लोग एक मजबूरी, विवशता या औपचारिकता के वश ये खाना खाने आए, और इस खाने में नमक कम है या मिठास ज्यादा है, जैसा मीन मेख निकालते हुए चले गए। लेकिन चलिए, भोज तो फिर भी एक बात है। इतना सारा आडंबर जो शो ऑफ होता है भव्यता दिखाने के लिए, वो छोटे से छोटे व्यक्ति के जीवन की जो कमाई है उसका एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। और अंबानी की शादी की आलोचना करने से पहले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अपनी जीवन भर की कमाई का 10% या अक्सर तो आधी कमाई एक पिता अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। इसे बचाया जा सकता था और इसका सदुपयोग हो सकता था। और ये आडंबर भी, उनकी शादी बड़ी भव्य हुई थी, ये कहने के सिवा भला किस काम का? ये लाखों लाख रुपए जो खर्च हो रहे हैं, वो सिर्फ इसकी शादी में ऐसा हुआ था और उस रिश्तेदार की शादी में वैसा हुआ था, तो हमारी शादी में भी ऐसा होना चाहिए। ये अंधा अनुकरण क्यों है? क्या हम अंधे हैं? हमारे विवेक की आंखें आज भी जागृत नहीं है? हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन शेरवानी पहनकर शादी करने का जो फैशन चल रहा है, हम अंधानुकरण कर रहे हैं? या पश्चिम में कोट सूट पहनना वहां की ठंड की आवश्यकता है, हम गर्मी में भी कोट सूट पहनकर दूल्हे राजा बन रहे हैं? इसको हम सोचते क्यों नहीं? और ये ठीक है कि आप परंपराओं का पालन भी करें, लेकिन उसमें छोटे अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। उसमें आप मौसम के अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुरूप, अपने परिवार समाज के अनुरूप छोटे छोटे परिवर्तन तो कीजिए। अगर बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है, साहस नहीं है। किसी समाज सुधारक ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। उनका अभिप्राय यह था कि अगर कोई सरकार अच्छी नहीं है तो 5 साल बाद चुनाव का इंतजार करके उसे बदलने की बजाय अभी से आंदोलन और विरोध प्रकट किया जा सकता है। सत्ता अगर जनता की सेवा में नहीं है तो उसे बदला जा सकता है और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको समाज में कोई गड़बड़ी दिख रही है जो आज है, तो उसके लिए किसी समाज सुधारक, किसी राम मोहन राय, किसी गांधी, किसी भगत सिंह का इंतजार करने की बजाय अगर आप जीवित हैं तो आप एक छोटी सी शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो फिर ये रोना बंद करें कि हमारा समाज ऐसा है और हमारे समाज में तो वैसा है। कहानियां तो लोग बहुत बड़ी बड़ी सुनाते हैं, लेकिन जब खुद पर आता है तो वो परंपराओं को उसी तरह ढोते रहते हैं।
जैसे पोंगापंथी, अंधविश्वासी, अंधभक्त किस्म के लोग परंपराओं को आंख मूंद कर बैल की तरह, या ज्यादा बेहतर कहें कि गधों की तरह ढोते रहते हैं। एक मित्र के घर हम गए तो वहां सत्यनारायण की कथा चल रही थी। जब हमने पूछा कि इसका प्रयोजन क्या आपको समझ में आता है, तो गृहस्वामी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए, कथाओं में होता क्या है, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो या संतोषी माता की कथा हो या किसी वैभव लक्ष्मी की या किसी अमुक देवता की, कथाओं में मूलतः एक ही कहानी रिपीट होती है कि एक व्यक्ति ने अपनी मुसीबत में अमुक देवी या देवता की प्रार्थना की, अभ्यर्थना की, उपवास किए और उसे उसके जीवन में समृद्धि, खुशी और लाभ मिलने लगा। लेकिन अपना लाभ पाकर, अपनी समृद्धि में वो देवता या देवी की उपासना भूल गया, व्रत नियम उसने छोड़ दिए, तो अब उस पर देवता का कोप हो गया और वो विपत्ति में पड़ गया। तो सत्यनारायण में भी यही है, उस व्यक्ति ने कहा। तो हमने पूछा कि फिर इसकी सार्थकता क्या है? उन्होंने कहा, सामाजिक परंपरा है, इस बहाने लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से, ये बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से इस दिन ये कोशिश करता हूं कि सत्यनारायण सत्य का प्रतीक है, तो इस दिन मैं झूठ न बोलूं और परिवारजनों से भी आग्रह करता हूं कि सत्य की प्रेरणा लेकर कम से कम एक दिन तो हम पूरा का पूरा सत्य आचरण करें, सच बोलें और संभव हो तो सत्य की ये छांव, सत्य का ये सुंदर संस्पर्श हम अगले दिन और संभव हो तो उसके अगले दिन तक कम से कम कुछ मात्रा में लेकर जाएं। तो मित्रों, अलग अलग हजारों हजार तरह की प्रथाएं आज भी मंदिरों में पशुओं की बलि दी जाती है, ऐसे मंदिर हैं, आपको भी पता है। ढेर सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनकी या तो जरूरत खत्म हो गई या उनमें संशोधन की साफ साफ आवश्यकता है। आज भी हिंदू विवाह में पंडित पति की तरफ से पत्नी को वचन दिलाता है कि मैं पति के धन धान्य और पशुओं की रक्षा करूंगी, उनका संवर्धन करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। समाज में एक समय में ढेर सारी गाय, बैल और इस तरह के पशु हुआ करते थे जिसके लिए ये वचन था। आज 16वें माले पर, 12वें मालवे पर लटका रहने वाला ये नया जोड़ा पशु कहां से पालेगा? धान्य 2 किलो, 4 किलो आटे और 5 किलो शक्कर या चावल के रूप में घर में है। वो जमाना गया जब 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो धान्य यानी अनाज घर में होता था और उसकी रक्षा का वचन स्त्री लेती थी। लेकिन अगले किसी शादी में जाएं तो जानबूझकर पंडित जो पूरी प्रक्रियाएं करा रहे हैं उसको देखने की कोशिश करें। अगर आमतौर पर समाज में किसी से कहा जाए कि विवाह में जो रस्में हो रही हैं उनके बिना शादी की बात सोचते हैं, तो कोई भी आग बबूला हो जाए और वो कहेगा वैदिक विधान के बिना शादी की मान्यता नहीं है और उसका अमुक महत्व है और उसे होना ही चाहिए। लेकिन उसी व्यक्ति से पूछिए कि उसकी शादी में दरअसल क्या क्या विधान थे और उनका क्या मतलब था। जो मंत्र पढ़े जा रहे थे उसमें से एक भी मंत्र उसे याद है क्या? उसका कोई अर्थ उसे समझ में आया क्या? या समझने की उसने चेष्टा भी की? या पंडित जी के कहे अमुक चीज यहां गिरा दी, अमुक चढ़ावा वहां चढ़ा दिया, ये बेलपत्र और वो सुपारी, ये घी और वो धागा उन्होंने यहां लगा दिया। और अनजाने किस्म से की जा रही इन परंपराओं के जरिए हम अपनी शादी को बड़ा महत्व दे रहे, बड़ी वैदिक शादी मान रहे हैं। हजारों साल से ये परंपरा चल रही है, इसका दम्भ भरते हैं, जब खुद ही व्यक्ति को नहीं पता और न लेना देना है कौन दूल्हा अटेंटिव होता है, किस दुल्हन का फोकस होता है। एक घाघरा जो दुल्हन पहनती है, एक शेरवानी या कोट सूट जो दूल्हा पहनता है, वो तो बहुत मेहनत से मेटिकुलसली चुना जाता है, हजारों हजार रुपए खर्च होते हैं, उसका कलर सब कुछ देखा जाता है।
लेकिन पंडित जी क्या कह रहे हैं? ये तथाकथित वैदिक शादी में हो क्या रहा है? जिस रस्म के जरिए वो इस पवित्र बंधन में, जिसमें उनका पूरा जीवन साथ में बीतना है, उस बंधन में बंधने जा रहे हैं, उसमें जो रस्में हो रही हैं, जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, क्यों है, क्या है, इसकी चिंता किसी को नहीं। लेकिन हाँ, इसे न करने की बात पर युद्ध हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। एक लड़का शहर से पढ़कर गांव लौटा। बेटे की सफलता के धन्यवाद के लिए माँ उसे उसी मंदिर में ले गई जहां ये लड़का बचपन से जाया करता। और जब ये लोग भोग चढ़ावा चढ़ाकर देवता को प्रणाम करके निकल रहे थे, तो लड़के ने देखा कि जो युवा पुजारी है वो सबके निकलने के बाद भगवान के पास बैठकर एक लाठी को जमीन पर पटकने लगा। और ये प्रक्रिया वो लगातार करता रहा। इस बार शहर से आए युवा को ये उत्सुकता गहरी हुई कि वो पूछे कि ये रस्म क्या है, ये परंपरा क्या है, क्योंकि उसे याद आया बचपन से वो चाहे जो पुजारी हो इस परंपरा को देखता रहा। ये सब कुछ करने के बाद पुजारी एक लाठी लेकर, एक लकड़ी लेकर भगवान के आसपास की जमीन को ठोकता है। एक तरह की ठकठकाहट लगातार करता है। काफी देर तक ये रस्म चलती। तो युवा ने इस बार पूछ ही लिया कि महाराज, इसका क्या प्रयोजन है? भोग समझ में आता है कि हम अर्पित कर रहे हैं देवता को, भोजन सामग्री खुश करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या बात है? तो पुजारी ईमानदार था। उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता, परंपरा से चली आ रही है बात, तो मैं भी इस परंपरा का पालन कर रहा हूं। संभव है इस ध्वनि से कुछ परमात्मा को आनंद मिलता हो, कोई और टोटका हो, मुझे नहीं पता। शहर से आए इस युवक ने इस बात को गहराई से समझने की, इसकी छानबीन करने की ठानी, और उसने इस पुजारी के पिता को खोज निकाला। पिता बहुत बूढ़े थे और वो उन तक पहुंचा, यही प्रश्न उनसे किया। तो उस बूढ़े पुजारी ने कहा कि भाई मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने देखा मेरे पिता के जमाने से ये प्रथा चली आ रही है, तो मैंने अपने 75 साल के अब तक के जीवन में मंदिर में रोज ये परंपरा निभाई, और मुझे मालूम नहीं है कि ये क्यों है। अब शहर से आए युवक ने इस बूढ़े पुजारी से उसके पिता के बारे में पूछा, तो पता चला कि इस बूढ़े पुजारी के पिता अंधे थे। और तब ये कहानी सामने आई कि चूंकि पुजारी अंधे थे और इसलिए भोग की सामग्री चूहे न खाएं, इसके लिए यथासंभव जब तक वो बैठते थे एक लाठी से भगवान के आसपास की धरती को धीरे धीरे ठोकते रहते थे। एक ध्वनि, एक कंपन पैदा करते थे, ताकि चूहे या छोटे मोटे जीव जंतु उस भोग की सामग्री को खाने के लिए ना आए, उसे जूठा न करें। तो ये अंधे की मजबूरी थी जो आंख वाले परंपरा की तरह निभाए जा रहे थे, और ये परंपरा 70-75 साल से उस गांव में कायम थी। मित्रों, आंखें खोलने की जरूरत है इन प्रथाओं के बहाने भी, और आध्यात्म आंखें खोलने की प्रक्रिया का ही नाम है। आध्यात्म कुछ तथाकथित तप, तपस्या, संयम को किसी ब्रह्मर्षि महर्षि की तरह साधने का नाम नहीं। यह भी तप है कि आप सत्य के साथ रहें। यह भी तप है कि आप झूठ का विरोध करें या उसमें परिमार्जन करें। तो जीवन को आंखें खोलकर देखिए, और जीवन के साथ साथ सामाजिक परंपराओं में भी जो बात उचित नहीं लगती, तर्कसंगत नहीं लगती, आज के लिए काम की नहीं है, उसे बदलने के लिए एक कदम उठाइए, उसके बारे में राय बनाइए, 4 लोगों का मन सच्चाई की तरफ फेरने की कोशिश कीजिए। यह भी आध्यात्मिकता है, यह भी सच्ची धार्मिकता है, यह भी एक तरह का तप है कि अपने घर के विवाह में आडंबर कम से कम हो, कुपरंपराओं को जितना हो सके अवॉइड किया जा सके, कोई सार्थक सुंदर अमेंडमेंट उसमें किया जा सके जो नए समय, नए जमाने, नई परिस्थिति के उपयुक्त हो। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका आत्मिक आभार। हमारी कोशिश है कि आपके जीवन में
आनंद सब्सक्राइब्ड हो और मस्ती की घंटियां लगातार बजती रहें।